कहानियों की दुकान। कहते हैं दुनिया में कुल 7 कहानियाँ। इन्हीं को घुमा फिराकर तमाम कविताएं, कथाएं, उपन्यास, नाटक, फिल्में, वेब सीरीज बनाई जाती। मिडिल क्लास की ज़िंदगी में तो शायद इतनी वैरायटी भी नहीं है। नौकरी, शादी, महंगाई, बीमारी, बस इतने में ही वह एंड हो जाता। इसलिए नए विषय की खोज में लोग कहवा घर, मय खानों में जाते थे। आजकल चाय की टपरी और नाई की दुकानें वही काम कर रही है। हमने भी सलीम भाई को कॉल करके पूछा, आ जाइए भाई, और उनकी दुकान पर पहुंच गए, जहां कहानियां और पात्र बिखरे पड़े होते। नंबर आने में टाइम था। एक दुर्जन टाइप सज्जन कटिंग के बाद मालिश करवा रहे थे। हम बेंच पर बैठ गए। इतने में दरवाज़ा खुला। रौनक टाइप की चीज़ दुकान में घुसी। टुइयाँ जैसा शरीर, लेकिन बातें पूरी दुनिया जहान की। आते ही कुर्सी पर बैठे एक शख्स के गले लगे। सलीम भाई को पहलवान कहकर छेड़ा। उसके असिस्टेंट से पूछा, कहाँ कब्र में घुस पड़े थे, बैठे थे। हमें धकलते हुए हमारी बगल में बैठ गए। फिर चालू हुआ उनका ऑल इंडिया रेडियो। पता चला कि उन्होंने ज़िंदगी में अब तक केवल 4 बार दाढ़ी बनाई थी। एक बार जब बाबूजी मरे, एक बार अम्मा मरी, एक बार शादी के टाइम, और चौथी बार बताया नहीं। फिर चहक के लखीमपुर खीरी के जंगलों में जुए की तरह टाइगर भरे पड़े, जो दिन रात गश्त लगाया करते थे। परसों एक इनमें मिल गया। किसी ने पूछा, आपने राइफल बेच दी? तो बताया, मजबूरी में डबल बैरल सिलेंडर कर दी। एक आदमी के नाम 3 से ज़्यादा असलह में हो नहीं सकते। डीएम साहब कह रहे थे कि घर में ही किसी के साथ के नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन नई पीढ़ी नमूदाद है। केवल पब्बी के में राइफल चलाना जानती है। उनकी कथाएं चलती रही। हमने पूछा, आप शिकारी वगैरह है क्या? पता चला स्पोर्ट्स टीचर थे, लेकिन ये सब खेल ज़्यादा करते थे। कहानियाँ अनंत थी। हम सैलून का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।